शुक्र है आंटी कि आप जो समझाने की कोशिश कर रही है ना अर्शी, वो नहीं समझ पाई। खैर, आप मुझसे बड़ी हैं, अर्शी की मां है, इसलिए मैं बहस नहीं करना चाहता आपसे। अनी, मैं बोल रही हूं, इस शादी में प्रॉब्लम पक्का होगी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? जो मैं बोलूंगी करोगे वो? जहां अन्नी पूरे परिवार के सामने अब अपने सफाई देने में लगा है कि वो आखिर कश्मीर में क्यों रुकना चाहता है, वहीं परिवार के साथ बहसबाजी और अर्शी के साथ समझाना और समझना लगा ही रहता है। जब फाइनली लाल बताता है कि अब उनका एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया है, पर उसी वक्त अर्शी झनक को बदतमीज बुलाती है और बोलती है कि वो एक बार भी नहीं आई उन सबको बाय बोलने, इतना करने पर महारानी जो ठहरी। और फिर एक बार अनी झनक के लिए बोलता है कि वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, वक्त बिल्कुल कम है उसके पास, इसलिए नहीं आई होगी। पर अब अचानक झनक आ ही जाती है उनके रूम में और सबसे पहले तो अर्शी उसे खूब डांट लगाती है कि वो उन सब का पीछा नहीं छोड़ती और हर जगह आ ही जाती है। पर अब जो झनक बोलती है उसे सबकी बोलती बंद हो जाती है। जब झनक बोलती है कि जो भी बात पंडित जी ने बोला है उसे अर्शी को बिल्कुल फिक्र नहीं करना चाहिए, अर्शी दीदी की शादी अन्नी के साथ होकर ही रहेगी और वो बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगी उन दोनों के। पर अब जब सब चले जाते हैं तब झनक अन्नी से कहती है कि वो आखिर क्यों नहीं गए अर्शी के साथ वापस, और अब उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। बस अब अन्नी अपने लाइफ पर फोकस करे, अपने होने वाली बीवी पर। और जो गेट टुगेदर के बारे में उसे ही नहीं पता, वो भी उसके दोस्तों के साथ, उसमें सर जी का आखिर क्या इंटरेस्ट है। और अन्नी को अब चौंका देती है ये बोलकर कि अब वो ये मैटर को जरूरत से ज्यादा टान रहे हैं, इससे बेहतर होगा कि वो अपनी शादी पर फोकस करें। और अब अन्नी उसे बोलता है कि उसे उसकी और अर्शी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहां उसका यहाँ का काम पूरा हो जाएगा वो चले जाएगा अपनी शादी पर काम करने। पर फिर झनक पूछ ही लेती है कि आखिर जब किसी और को उसकी इतनी फिक्र नहीं है तो अन्नी को ही क्यों है, और अन्नी उल्टे उसे ही पूछता है कि झनक को क्या लगता है। तो झनक पता नहीं करके नजरें हटा लेती है अन्नी से। पर क्या दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की बात छुपाने में माहिर है, या फिर झनक के दोस्तों के गेट टुगेदर का जो बात कर रहा है अन्नी, उसका सच झनक के सामने आते ही झनक अपना हक तो नहीं मांग लेगी अन्नी से, और क्या कुछ ऐसा मांग लेगी जो अन्नी नहीं दे पाएगा। देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। सृष्टि मासी, अर्शी दीदी, मुझे आप दोनों को एक बात क्लियर करनी है। पंडित जी ने जो कुछ भी कहा उसकी चिंता मत कीजिएगा। सर जी और मेरी शादी नकली थी, वो सिर्फ एक झूठ था और इस बात को हम दोनों मानते हैं। और हर्ष दीदी, आपकी शादी में मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी।